अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान से आ रही 3 सनसनीखेज और तहलका मचा देने वाली बड़ी खबरें। एक तरफ ईरान हुक्मरान के चहेतों द्वारा 11 अरब डॉलर के तेल घोटाले का काला चिट्ठा खुल गया, तो दूसरी तरफ पाकदश्त की गुप्त ऑडियो लीक ने बासिज और सिपाह के होश उड़ा दिए और अब कतर के साथ पायलटों की गिरफ्तारी के दावे ने कूटनीतिक भूचाल ला दिया। ये तमाम तीनों बड़ी खबरें पल पल न्यूज पर आप देखेंगे, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। अब सबसे पहले सुनो उस दुनिया वालों और खास तौर पर वो जो अमेरिका और इजराइल के झूठे प्रोपागेंडे की गोद में बैठकर सच को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज बात होगी उस सरजमीन की जिसने हजारों साल से अपनी खुददारी का परचम बुलंद रखा है। ईरान एक तरफ अमेरिका और इजराइल की जालिम तिगड़मबाजी है जो ईरान को हर तरफ से घेर कर तबाह करना चाहती है, उसकी माशियत को पंगु बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ अंदर के वो आस्तीन के सांप हैं जिन्होंने इस बागैरत अवाम की मेहनत के खजाने में सेंध लगाई है। जरा सोचिए, जिस अवाम ने अमेरिका और ज़ायोनी ताकत की पाबंदियों का सीना तानकर सामना किया, उसी अवाम का 11 अरब डॉलर का तेल का पैसा, जी हां 11 अरब डॉलर, कुछ खास आकाओं के शहजादों ने हजम कर लिया। ये कोई आम चोरी नहीं है, ये ईरान के अवाम के खून पसीने की कमाई पर डाका है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान को भूखा मारने की साजिशें रचते हैं और दूसरी तरफ कुछ नाम निहात ट्रस्टी बनकर बैठ जाते हैं। नाम सुनिए, हुसैन अकायरी 40 तेल के जहाज लिए 90 मिलियन बैरल तेल बेचा और सारा पैसा डकार कर दुबई से लेकर लंदन तक होटलों में अय्याशी कर रहे हैं। और यह अकेला नहीं है, इस पूरे खेल के पीछे एक पूरा शैतानी नेटवर्क था जिसका सरगना शायन नाम का एक शख्स बताया जा रहा है। शर्म करो, एक तरफ ईरान की बहादुर आवाम जायोनी बमबारी और अमेरिकी पाबंदियों का मुकाबला कर रही है और दूसरी तरफ ये शहजादे, चाहे वो फलहाइना का बेटा हो या रजाई का बेटा हो या अलवी का दामाद हो, अरबों डॉलर का तेल बेचकर क्रिप्टो करेंसी और दुबई के होटलों में ऐश फरमा रहे हैं। ईरान के मुकद्दस अवाम, बात समझो, अमेरिका और इजराइल यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान अंदर से खोखला हो जाए, वो चाहते हैं कि ईरान की माशियत टूट जाए ताकि वो अपने नापाक इरादों को 90 खरब तक पहुंचा दे। ये वो दौलत है जो ईरान के अस्पतालों, ईरान के स्कूलों, ईरान के नौजवानों के मुस्तकबिल पर खर्च होनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका और इजराइल की बनाई गई इस अंधी बाजार की चोर गलियों का फायदा उठाकर इन मुफाद परस्तों ने अवाम की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर दिया है। इजराइल की इंटेलिजेंस और अमेरिकी साम्राज्यवाद यही चाहते हैं कि ईरान के अंदर अविश्वास पैदा हो, लेकिन आज वक्त है इस पूरी माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने का। बात साफ है, ईरान का परचम तभी बुलंद रहेगा जब बाहर के दुश्मनों अमेरिका और इजराइल की साजिशों को भी नाकाम किया जाए और अंदर बैठे इन दौलत के भूखे गिद्धों के गर्दनों पर भी कानून का शिकंजा कसा जाए। चाहे वो दुबई भाग जाएं, स्विट्जरलैंड की नागरिकता ले लें या चीन में छुप जाएं, ईरान के अवाम का एक एक रुपया वापस लाना होगा, तभी साम्राज्यवाद का खात्मा होगा और सच की जीत होगी, जो तस्वीर खासतौर पर सामने आई है। और अब बात उस खबर की जिसने सिपाह और बासिजों के अफसरों में खलबली मचा दी है। एक सीक्रेट ऑडियो लीक, खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग ने हुकूमत के अंदर छुपी घबराहट और खौफ को बेनकाब कर दिया है। पाकदश्त शहर में हुई मीडिया और साइबर हेडक्वार्टर की एक गुप्त मीटिंग से ये साबित हो गया है कि बासिज और सिपाह पासदारान के कमांडर अब अवाम के उठते हुए विरोध और इंटरनेट की ताकत से बेहद डरे हुए। हाल ही में एक सरकारी मदा और बसीजी कार्यकर्ता हामिद
रिजा की मौत के बाद अफसरों को डर सता रहा है कि उनके अपने लोग ही इस व्यवस्था से हटने लगे। हुकूमत को यह साफ दिख रहा है कि अब लोग उनके प्रोपेगेंडे में फंसने वाले नहीं हैं। इस मीटिंग में सबसे हैरान करने वाली बात सुरक्षा को लेकर भयानक खौफ है, अफसरों के दिलों में बैठ चुका है। मीटिंग में शामिल कमांडरों ने साफ माना कि विरोधी गुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बसीजी जवानों के चेहरे तस्वीरों से निकालकर उनकी पहचान उजागर कर रहे हैं ताकि उनसे हिसाब लिया जा सके। हद तो यह है कि मीटिंग का हेड अपने ही मोबाइल फोन से इतना डरा हुआ है कि उसे लगा उसके फोन में मौजूद चैटजीपीटी ऐप उसकी हर एक बात सुन रहा है। और जब इस खौफ का कोई इलाज नहीं मिला तो एक बेहद खुफिया हुक्म जारी किया गया, अपने ही लोगों की जासूसी करो। जी हां, बसीजी साइबर अफसरों से कहा गया कि इंस्टाग्राम पर नजर रखें, अगर उनका अपना चचेरा या ममेरा भाई भी सरकार के खिलाफ कुछ लिखे तो उसका स्क्रीनशॉट, फोन नंबर और घर का पता तुरंत इस ऐप पर भेजें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। मीटिंग में यह भी माना गया कि फिल्टरिंग और पाबंदियां पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। हुकूमत के अफसर देश की हर नाकामी, महंगाई और यहां तक कि चुनाव के नतीजों का मरना भी इंटरनेट और इंस्टाग्राम के सिर पर फोड़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, यह तस्वीर सिर्फ अमेरिका और इजराइल द्वारा बनाई जा रही है। हलचल जरूर है ईरान के अंदर, पर इतनी भारी बमबारी झेलने के बावजूद भी ईरान लगातार हुर्मुज में डटा हुआ है। और बार बार मैं ये कहता रहा हूं अपने कई वीडियो में कि ईरान को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो मुल्क में छुपे हुए उन गद्दारों से जो इस तरीके की हरकत को लगातार अंजाम देते हैं। और जब ईरान ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसता है तो कहते हैं साहब देखिए जुल्म ज्यादती हो रही है, फांसी की सजा दी जा रही है। पर गद्दारों का इलाज क्या है, आप लोग भी कमेंट में बताइए। अब आप ये तीसरी खबर देखिए। मोहम्मद बाकिरजादे ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने रेड क्रॉस की चिट्ठी लिखकर कहा कि ईरान के 3 सुखोई 24 इस वक्त कतर की सेना की हिरासत में है। उन्हें 6 महीने से बंधक बनाकर रखा है। लेकिन इस दावे के आते ही कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद मोहम्मद अल अंसारी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरासर गुमराह करने वाला बयान है और ऐसे नाजुक वक्त में जब पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं, ऐसा बयान बेहद अफसोसनाक है। यानी कतर के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि ईरानी पायलटों ने कतर की हवाई सीमा का उल्लंघन किया था। हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो हमने अपनी जमीन और संप्रभुता की सुरक्षा में कार्रवाई की। अब कार्रवाई क्या की? कतर ने साफ किया कि उनकी रेस्क्यू टीमों ने अपना फर्ज निभाते हुए पायलटों के शवों की तलाश की थी। एक पायलट शहीद मजीद काजमी का शव ईरान को सौंप दिया गया था और दूसरे पायलटों की तलाश के लिए अप्रैल में ईरानी टीम को न्योता भी दिया गया था, लेकिन ईरान ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब दोहा बार बार कह रहा है कि उसके पास कोई जीवित पायलट मौजूद नहीं है, तो तेहरान अचानक ऐसे दावे क्यों कर रहा है? जरा इस पूरे मामले के बैकग्राउंड को समझिए। मार्च महीनों में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी साहब शहीद हो गए थे, ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया था। ईरान के सुखोई 24 लड़ाकू विमानों ने दोहा के पास स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया था। ईरानी वायुसेना के कमांडरों ने भी माना था कि यह एक बेहद खतरनाक मिशन था, जहां पैट्रियट और थाड जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद थे।
ईरान का ये कहना है कि उनके पायलटों ने अपने मिशन को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद से जवाद सालेही, अब्दुल मजीद दाश्तियान, इमरान बेहरूजियान का कोई सुराग नहीं मिल सका है। एक तरफ ईरान का दावा है कि उसके जाबाज पायलट जीवित हैं और दोहा के कब्जे में हैं, जबकि दूसरी तरफ कतर इसे पूरी तरह से खारिज कर रहा है। इस बयानबाजी ने ईरान और कतर के बीच कूटनीतिक संबंधों में नया तनाव भी पैदा कर दिया है। देखना यह होगा कि रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या रुख अपनाता है और जंग के दौरान अरब मुल्कों का किस तरीके से रुझान अमेरिका इजराइल की तरफ रहा है, यह किसी से ढका छुपा नहीं है। और दोस्तों, ये वही कतर है जब इजराइल ने कतर के अंदर घुस करके हमला किया था हमास के लीडरों को निशाना बनाने के लिए, तब ये कतर उनके जहाजों पर पलटवार करता हुआ नजर नहीं आया, उनके पायलटों को जिंदा पकड़ने का काम करता हुआ नजर नहीं आया, उनके जहाजों को उड़ाने का काम करता हुआ नजर नहीं आया। पर ईरान के ऊपर तुरंत ये कार्रवाई की गई है। सवाल कई हैं जो बार बार खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अरब मुल्कों को जो अमेरिका इजराइल की रहनुमाई पर पल रहे हैं, वो कब तक अपनी खैर मना पाएंगे। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।